चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने सूत्र स्थान के 19वें अध्याय का अध्ययन किया और जिसमें 20 प्रकार के कृमि रोग और 20 प्रकार के प्रमेय रोग और 20 प्रकार के योनि रोग के विषय में जाना था। और इसके अलावा यहाँ निज रोग और आगंतुक रोग क्या है ऐसा भी इसका वर्णन किया गया और फिर इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, किस तरह से ये दोनों मिलकर रोगों के लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो यह हम पूर्व अध्याय में जान चुके हैं। अब इससे आगे सूत्र स्थान के 5वें चतुष्क यानी रोग चतुष्क का अंतिम अध्याय यानी अध्याय 20 जिसका नाम है महारोग अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। यहाँ रोगों के विषय में बहुत सूक्ष्म ज्ञान दिया गया है और चिकित्सा के दृष्टि से इस अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है। यानी यहाँ रोगों के विषय में इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर आयुर्वेद चिकित्सक इनको समझ ले तो उसे चिकित्सा करना बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में द्रव्य प्रधान चिकित्सा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक रोग के लिए विशेष औषधि बता दी गई और केवल उसी औषधि का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ से महारोग अध्याय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। इससे पूर्व अध्याय 19 अष्टउद्रीय अध्याय में सामान्य रोगों की संख्या बताई गई है, लेकिन इस अध्याय में विशिष्ट रोगों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ विशिष्ट रोग होने के कारण ही इस अध्याय का नाम महारोग अध्याय रखा गया है। और इस अध्याय में रोगों के भेद बताए गए और ऐसा कहा कि रोग 4 प्रकार के होते हैं और उनमें है आगंतुक, वातज, पित्तज और कफज। यानी सभी रोग मुख्यतः 4 प्रकार के और उनमें भी सबसे पहला आगंतुक कहा और फिर बाकी तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले यानी वातज, पित्तज और कफज। और फिर ऐसा कहा कि इन चारों में एक समानता है और वो समानता कि इनमें वेदना होती है और वेदना होने के कारण ही इनको रोग कहा जाता है। और इसके बाद अब इन सब रोगों का मूल कारण 2 बताया और वो है आगंतुक और निज। आगंतुक और निज हम पूर्व अध्याय में जान चुके हैं। जिस रोग में पहले वात आदि दोष विकृत होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले रोग निज रोग कहे जाते हैं। और फिर ऐसे रोग जिनमें वात आदि दोष विकृत नहीं होते हैं लेकिन रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब पहले रोग उत्पन्न हुए और फिर दोष विकृत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रोगों को आगंतुक रोग कहा जाता है। तो यहाँ ऐसा बोला कि रोग केवल 2 हैं, निज और आगंतुक। और फिर इसके पश्चात कहा कि इन दोनों रोगों के अधिष्ठान भी 2 प्रकार के हैं और वो है मन और शरीर। कहने का मतलब हुआ कि या तो रोग मानसिक होंगे या फिर रोग शारीरिक होंगे। तो इस तरह से ये 2 अधिष्ठान हुए। और फिर ऐसा कहा रोगों की संख्या असंख्य बताई गई है, यानी रोगों की गिनती नहीं की जा सकती। और पूर्व अध्यायों में ये कहा भी गया है कि अगर चिकित्सक को किसी रोग के नाम का ज्ञान नहीं है तो इसे चिकित्सक को लज्जा नहीं महसूस करनी चाहिए। यानी नाम का जानना चिकित्सक के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन रोग क्यों हुए, उनके कारण क्या है और उनके लक्षण क्या है, उनकी चिकित्सा क्या है, इस तरह से प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सक को पता होना चाहिए। आगंतुक रोगों के कारण इसमें नखों या दांतों से काटा जाना। जिस प्रकार अगर कोई जानवर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसमें उसके या तो नाखून लगते हैं या फिर उसको दांत लगाता है वो, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो रोग होगा उसे हम ऐसा आगंतुक रोग कहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में वातादि दोष प्रकोपित नहीं है
वे विकृत नहीं है, लेकिन अचानक से ये हुआ है, तो ये इस तरह का रोग जो है वो आगंतुक रोग कहा जाएगा। अब इससे आगे और भी उदाहरण दिए गए, यानी गिरना, वो भी एक चोट से उत्पन्न होने वाला रोग होगा। उसके पश्चात अभिचार, अभिचार का मतलब है मारण आदि तांत्रिक प्रयोग, यहाँ पे मंत्रों आदि का भी प्रयोग बताया गया। और फिर आगे अभिशाप, जिसका मतलब सिद्ध महापुरुषों का शाप, और अभिशंग, इसमें है कीटाणुओं का संपर्क। यहाँ पर ये जो तांत्रिक प्रयोग या महासिद्ध पुरुषों का शाप कहा गया है, इनसे भी रोग उत्पन्न होते हैं, और यहाँ हम इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी समझ सकते हैं। और इसके आगे चोट लगना, कांटे का चुभना, बांधा जाना, लिपट जाना, दब जाना या रस्सी से बांधा जाना, ये सभी स्थितियां अचानक होने वाली है, इसीलिए इनसे उत्पन्न रोग जो हैं वो आगंतुक रोग कहे गए हैं। यहाँ बंधन मतलब कि अगर वो रस्सी से बांधा गया है या फिर रस्सी द्वारा ही उसके लपेटा गया है या किसी अन्य बंधन से लपेटा गया, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस तरह से जो रोग उत्पन्न हुए वो भी आगंतुक रोग ही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जल जाना मतलब अग्नि दग्ध होना, और फिर शस्त्र मतलब चाकू छुरी वगैरह से कट जाना, और बिजली गिरना और या बिजली को छू लेना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात है, उससे भी जो व्याधि उत्पन्न होती है, बहुत बार तो मृत्यु का कारण भी बनता है, लेकिन ये सब भी रोग आगंतुक रोग ही हैं। और फिर इसके आगे रोगजनक जीवाणुओं का संसर्ग आदि कारण बताए गए हैं, यानी यहाँ पर कीटाणुओं का संसर्ग होना भी आगंतुक रोग कहा गया है। अब यहाँ अनेक ऐसे रोग हम आज के समय में जानते हैं जो कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी आज तो लैब टेस्ट से हम ये समझ सकते हैं कि ये रोग बैक्टीरियल है, वायरस है या फंगस है या प्रोटोजोआ है। तो हम हमारे जो ऋषि हुए उनको इतने साल पहले भी इन जीवाणुओं का ज्ञान था, और उसी ज्ञान के अनुसार ही उन्होंने यहाँ कहा कि ये जीवाणु भी रोग उत्पन्न करते हैं। उस समय जब ये रोग उत्पन्न होंगे, व्यक्ति के वातादि दोष सम अवस्था में है, लेकिन जब इनका अटैक हुआ मतलब जब जीवाणु का संसर्ग हुआ, उस समय ये रोग उत्पन्न हुए, तो इनको आगंतुक रोग कहा गया। इसमें चाहे मलेरिया है, चाहे हैजा कह सकते हैं, टीबी कह सकते हैं या कोरोना कह सकते हैं, ये सभी रोग कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग हैं और इनको आगंतुक रोगों के अंतर्गत ही हम जानेंगे। अब आगे निज रोगों के कारण बताए गए हैं। निज रोग रानी वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले रोग। अब यहाँ इनके कारण को ऐसा कहा कि वात पित्त कफ इनकी विषमता हो जाना ही निज रोगों का कारण है। अब हम साधारणतः बोल देते हैं कि मिथ्या आहार विहार से रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह समझाया गया है कि मिथ्या आहार विहार से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि वात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होने के पश्चात ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका उदाहरण लेने के लिए ऐसा कहा गया कि मान लो किसी ने कफवर्धक आहार का सेवन अधिक किया, उसमें उदाहरणतः हम दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं या हम दही ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी एक द्रव्य जिससे कफ प्रकोपित होता है, उसका अति सेवन किया गया, और ऐसा एक नहीं कई व्यक्तियों ने किया। यानी अगर एक परिवार में हम उदाहरण लें तो सभी ने कफवर्धक आहार का सेवन किया, लेकिन सभी लोगों को एक जैसा रोग उत्पन्न नहीं होता है। किसी में कोई रोग उत्पन्न होगा, किसी में कोई, मतलब कि कफ तो प्रकोपित होगा, या मतलब ऐसा कहें कि कफ तो विकृत हुआ, लेकिन विकृत कफ ने सभी व्यक्तियों में अलग अलग रोग उत्पन्न किए। इसलिए ऐसा हुआ
कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग था, उसकी प्रकृति अलग अलग थी, रोगों की विषमता अलग अलग उत्पन्न हुई और फिर उस विषमता के अनुसार ही रोग उत्पन्न हुआ। यहाँ पर वैसा ही कहा गया कि मिथ्या आहार विहार से वातादि दोष विकृत होते हैं और फिर ये विकृत होने के पश्चात ही रोगों की उत्पत्ति होती है। यानी रोगों की उत्पत्ति का कारण वात पित्त कफ की विषमता है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया। और फिर आगंतुज और निज दोनों प्रकार के रोगों के आगे फिर कारण बताए जा रहे हैं और यहाँ ऐसा कहा कि इन दोनों प्रकार के रोगों को प्रेरणा देने वाले, प्रेरणा शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रेरणा का मतलब भी यहाँ कारण ही है, मतलब कि इनसे ये रोग उत्पन्न होते हैं और ये कारण 3 बताए गए हैं। सबसे पहला है अस्तम्य इंद्रियार्थ संयोग। असतम्य का मतलब है जो हमारे अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल है। और यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल नहीं है, उनके संयोग होने से जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उन्हें रोग कहा जाता है। और दूसरा है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो अपराध करता है, यानी ज्ञानी है, उसको रोगों के कारण के विषय में मालूम है, लेकिन फिर भी उसका अपना ज्ञान है वो वहाँ पर प्रयोग नहीं करता है और फिर मिथ्या आहार विहार आदि का प्रयोग करके रोगों को उत्पन्न करता है। तो ये भी एक तरह के रोगों के कारण हुए। और तीसरा यहाँ पर रोगों का कारण परिणाम बताया गया है। परिणाम जो है वो काल के लिए लगा और काल का मतलब भी भिन्न भिन्न हम ले सकते हैं। जिस प्रकार बाल्य अवस्था या यौवन अवस्था या जरावस्था, जीवन के जो 3 काल हैं, इनमें भी रोगों के या दोषों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। बचपन में कफ की वृद्धि है, यौवन अवस्था में पित्त वृद्धि है और फिर जरा अवस्था में वायु की वृद्धि होती है। उनसे फिर उत्पन्न रोग होते हैं। और फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि परिणाम हम काल या समय के लिए कहा गया, मतलब ऋतुओं के अनुसार भी रोगों की उत्पत्ति होती है। यह भी हम पूर्व अध्याय में जान चुके हैं और इन तीनों के विषय में भी वहाँ बताया गया। जैसे कि परिणाम में ऋतु कहा गया, उसमें ये कि जैसे शरद ऋतु में पित्त की अधिकता होती है या बसंत ऋतु में कफ की अधिकता होती है, तो उनसे दोष प्रकोपित होते हैं, विकृत होते हैं और फिर वो रोगों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये 3 कारण रोगों की उत्पत्ति के माने गए हैं। चारों रोगों के परस्पर संबंध बताए गए। चारों रोग यानी अगंतुष, वातज, पित्तज और कफश। और फिर ऐसा कहा कि जब चारों रोग अत्यधिक बढ़ जाएंगे तो परस्पर संबंध हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। चाहे वो निज रोग हैं चाहे अगंतुष रोग, उनकी जब अति अवस्था होगी, मतलब जब वो विकृत हुए और उनसे उत्पन्न रोग हो गए, तो फिर वो आपस में मिल जाएंगे। लेकिन उसमें ऐसा कहा कि इनके लक्षण अत्यंत स्पष्ट होते हैं, मतलब अगर दोनों मिल भी गए लेकिन उनके लक्षण हमेशा अलग दिखेंगे और फिर इसलिए इनमें से एक दूसरे के साथ संदेह उत्पन्न नहीं होता है। और उन लक्षणों को भी हम जानकर ऐसा समझ सकते हैं कि कौन सा रोग आगंतुज है, कौन सा रोग वातज है, कौन सा पित्तज और कौन सा कफश। तो इस तरह से उनके लक्षणों को देखकर संबंध होते हुए भी उनको हम जान सकते हैं। और आगे अगंतुज और निज रोगों की परिभाषा बताई गई। कहते हैं कि अगंतुज रोग पहले पीड़ा देकर उत्पन्न होता है और बाद में वात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होती है। और फिर निज रोग में पहले वात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होती है और फिर ये बाद में पीड़ा उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसा हम जान चुके हैं। अब आगे वात पित्त कफ का शरीर में स्थान बताया गया। हालांकि वातादि तीनों दोष सारे शरीर में विद्यमान है, ये लगातार सारे शरीर में संचार करते हैं। शरीर का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जहां पर ये तीनों उपस्थित ना हो, मतलब सभी जगह पर विद्यमान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विशेष स्थान बताए गए हैं। यहाँ पर विशेष स्थान बताने का मतलब ये है कि जब ये प्राकृतिक अवस्था में है
तब तो सारे शरीर में रहेंगे, लेकिन जब ये विकृत अवस्था में है और रोगों की उत्पत्ति करते हैं तो जो विशेष स्थान है वहाँ पर अगर चिकित्सा की जाए तो उससे रोग जल्दी ठीक होते हैं। तो यहाँ इस उद्देश्य से यहाँ पर तीनों ही दोषों के अलग अलग विशेष स्थान बताए गए हैं। वायु का स्थान बताते हैं कि मूत्राशय, इसे बस्ती कहा जाता है यानी यूरिनरी ब्लैडर, और फिर मलाशय यानी रेक्टम, और कटी प्रदेश मतलब नाभि से नीचे का भाग, और दोनों उरु जंघाओं का ऊपर का भाग, और दोनों पैर और सब हड्डियां। यहाँ पर हड्डियां भी वात का स्थान बताया गया। और इसके अलावा पक्वाशय विशेष रूप से वात का स्थान है, अर्थात सर्व शरीर स्वर होते हुए भी पक्वाशय वात का मुख्य केंद्र है, और बस्ती कर्म के द्वारा उपचार करने पर पक्वाशय के शुद्ध हो जाने से वात विकारों को शांत होते देखा जाता है। तो ये इसका मुख्य स्थान जो है वो पक्वाशय कहा गया। पक्वाशय का मतलब है जहां पर पका हुआ अन्न रहता है। अब यहाँ पका हुआ अन्न का मतलब क्या हुआ? जब हम आहार लेते हैं और वह आमाशय में जाता है, मतलब यहाँ दो शब्द प्रयोग किए गए, आमाशय और पक्वाशय। आमाशय है जिसे हम आज स्टमक भी कह सकते हैं। यहाँ पर अन्न का पाक नहीं होता है, अन्न कच्ची अवस्था में है, आम अवस्था में है। इसीलिए जहाँ पर आम अवस्था का आहार रहेगा या अन्न आम अवस्था में होगा उसे आमाशय कहा जाएगा। और यहाँ पर आमाशय केवल स्टमक को नहीं लिया जाता बल्कि छोटी आंतों को भी आमाशय के अंतर्गत ही जाना जाता है। और फिर आहार पकता हुआ जब आगे की तरफ चलता है तो यह जिस अवयव में पक्व अवस्था में आता है उसे पक्वाशय कहा जाता है। और यहाँ पर हम लार्ज इंटेस्टाइन को पक्वाशय समझ सकते हैं। और फिर मलाशय मतलब जहाँ पर रेक्टम एरिया है उसको मलाशय कह सकते हैं। वहाँ पर पका हुआ अन्न से मल अलग हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियाँ। और यहाँ पर ऐसा कहा गया कि इसी स्थान पर बस्ती देने से वायु का शमन होता है, यानी सारे शरीर पर कहीं पर भी अगर वायु विकृत है और उसकी हमने चिकित्सा करनी है तो उसके लिए जो स्थान है वो पक्वाशय बताया गया और चिकित्सा का माध्यम बस्ती बताया गया। इसको समझने के लिए कि मान लो किसी रोगी को शीर्षूल रहता है और शीर्षूल में भी वातस दोष है, मतलब वात विकृत होने से शीर्षूल हो रहा है, उस समय भी बस्ती दी जाएगी और वो बस्ती से वात का शमन होगा और रोग की चिकित्सा होगी। तो यहाँ पर यह विशेष स्थान है जहाँ पर हम चिकित्सा कर सकते हैं। पूर्व अध्याय में हम जान चुके हैं कि जो भी स्थान जिस दोष का है उस स्थान पर अगर उस दोष की चिकित्सा की जाती है तभी चिकित्सा जो है वो फलदायक होती है, यानी चिकित्सा सफल होती है। तो यहाँ पर भी वही कहने का भाव है कि इन दोषों के विशेष स्थानों को जानकर उनकी उसी प्रकार चिकित्सा की जानी चाहिए। अब इससे आगे पित्त का स्थान बताया जा रहा है। पित्त का स्थान स्वेद यानी पसीना या रस, लसिका, लसिका को हम लिम्फ भी समझ सकते हैं, और रक्त और आमाशय ये पित्त के स्थान है। इनमें आमाशय विशेष रूप से पित्त का स्थान है और आमाशय से ग्रहणी का ग्रहण करना चाहिए, मतलब कि पित्त का स्थान यहाँ पर आमाशय बताया गया। और फिर कफ का स्थान बताते हुए कह रहे हैं कि यह उरस्थल जिसे लंग्स कह सकते हैं, और सिर, ग्रीवा एवं अस्थि संधियां, आमाशय और मेद ये कफ के स्थान हैं। इनमें से उरस्थल मतलब कि जो लंग्स हैं विशेष रूप से कफ का स्थान है। अब यहाँ पर वात का पहले स्थान बताकर फिर पित्त और कफ का बताया गया।
और साधारण तौर पर ऐसा कहा जाता है कि नाभि से नीचे का जो भाग है वह वायु का स्थान है, और नाभि और हृदय के बीच में पित्त का स्थान है, और फिर हृदय से ऊपर कफ का स्थान है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया। और विशेष तौर पर यहाँ ध्यान देने वाली बात कि हड्डियाँ वात स्थान कहा गया है, मतलब हड्डियों में वायु का स्थान है, लेकिन संधियों में कफ का स्थान है। तो यह भी हमें ध्यान से देखना है। और फिर ऐसा कहा गया कि स्थान में ही जो दोष होगा उसकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए, और वह सर्व शरीर में लाभ देने वाली चिकित्सा होगी। और फिर इसके पश्चात अब दोषों की प्रकृति और फिर विकृति का प्रभाव बताया गया। कहते हैं कि जब वात पित्त कफ सर्व शरीर व्यापक हैं, मतलब सारे शरीर में हैं, और कुपित या अकुपित, मतलब उनकी दो स्थितियां हैं, या तो वो कुपित होंगे या फिर अकुपित होंगे, मतलब कि या तो वो प्राकृतिक हैं या फिर विकृत हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा कि वह क्रमशः अशुभ और शुभ के कारण होते हैं, मतलब कि अगर वो कुपित हैं, विकृत अवस्था में है, तो वो अशुभ फल देने वाले होंगे, और अगर वो अकुपित है, मतलब कुपित नहीं है, प्राकृतिक अवस्था में है, तो फिर वो शुभ के कारण होंगे। मतलब कि यहाँ पर स्वास्थ्य के विषय में कहा जा रहा है कि अगर वह विकृत हैं तो रोग उत्पन्न करेंगे, लेकिन अगर वह प्राकृतिक अवस्था में है तो फिर उनसे सुख उत्पन्न होगा, मतलब कि रोग उत्पन्न नहीं होंगे, और सुख में वृद्धि, बल और वन प्रसन्नता के जनक होंगे। और जब विकृत होते हैं तो वो रोगों को उत्पन्न करते हैं, कष्टदायक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर यह इस अध्याय में यहाँ वातादि दोषों के सार रूप में कहा गया कि इनकी प्राकृतिक अवस्था ही स्वास्थ्य है। अब अध्याय का शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें एक एक कहा गया शब्द हर चिकित्सक के लिए आवश्यक है, और उसे ध्यान से समझना चाहिए। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, श्वास के कितने प्रकार है, यानी श्वास रोग के भेदों को बताना था। श्वास रोग के 5 प्रकार के भेद हैं, और सही उत्तर जानने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। अब बारी है प्रश्न आज की। पूर्व अध्याय में एक एक प्रकार के 3 रोग बताए गए हैं, यानी 3 रोग जिनके आगे कोई भेद नहीं है, ऐसे रोगों के नाम बताने हैं। और आशा है आप सभी इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।